Alicia Stitching Hub. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेंट्स कमीज़ की कटिंग का बहुत ही आसान सा तरीका। यहाँ पर मैंने शर्ट की जो लंबाई चौड़ाई है वो मेजर की है। ये शर्ट की लंबाई हमारी होगी 41 इंच और दामन होगा 20, शोल्डर होगा उसका 18, आर्म होल होगा उसका 9 और 20.5 होगी चेस्ट, कमर होगी 20 और हिप से भी 20.5 है और बाजू जो है वो 24.5 इंच हमने तैयार रखने हैं इस शर्ट के। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं भी कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है शर्ट को इस तरह से। सबसे पहले हम जो है वो लगाएंगे निशान। यहाँ पे ये हमारा आर्म होल होगा 9 इंच और तीरा होगा हमारा 18 इंच। अब ये जो निशान है ये चौक के ऊपर का सिलाई का निशान है, ये हमने रखना है 17 इंच और यहाँ से हमने रखना है 5 इंच और ये पॉकेट का जो होल होगा वो 7 इंच होगा। पॉकेट के होल के नीचे भी हमने जो स्पेस है वो 5 इंच रखनी है इस तरह से। अच्छा जी, इसकी जो लंबाई है वो 41 इंच है और जो दामन है वो 20 है। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपने जो वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अच्छा जी, तो करते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम जो है कपड़े को करेंगे अच्छे से प्रेस। यहाँ पर जो शर्ट का कपड़ा है वो बड़े अर्ज का कपड़ा है, ये देखिएगा। सबसे पहले हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। कोई भी कपड़ा कटिंग करने से पहले आप उसको अच्छे से प्रेस लाजमी किया कीजिए। अच्छा तो ये देखें, यहाँ पर हमने बड़े अर्ज का कपड़ा लिया है तो इसका जो अर्ज है वो है 26 इंच। इसका टोटल तैयार अर्ज है, ये देखें 26 इंच। और हमने जो शर्ट कटिंग करनी है उसका जो हमने दामन है वो 20 इंच रखना है। अब इस तरह से हमने जो है वो 1 इंच मार्जिन छोड़ना है, तो हम 21 इंच पर कटिंग करेंगे दामन की। और ये जो किनारी है इसको आप लाजमी रिमूव किया कीजिए, इसको कट करके हमने वेस्ट कर देना है। इस तरह से हम कपड़े की जो लंबाई है, जितनी हमने शर्ट की लंबाई तैयार रखनी है, शर्ट की जो लंबाई है वो 41 इंच है, तो यहाँ पर हम 42 एंड हाफ रखेंगे कपड़े को और बाकी जो कपड़ा है वो हम कट करके अलग कर लेंगे इस तरह से। सिर्फ हमने 1.5 इंच कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है वो शर्ट को बिछा के अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। ये फ्रंट शर्ट का फ्रंट और बैक है। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके शर्ट को बिछाया है इस तरह से। अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लंबाई। ये देखें, शर्ट की जो तैयार लंबाई है वो 41 इंच है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इस तरह से। 42 एंड हाफ जो है वो मैंने कपड़े की लंबाई, टोटल लंबाई ली है। अब जहाँ पर हमने कपड़े की जो लंबाई हमारी तैयार होगी वहाँ पे हमने मार्किंग कर लेना है इस तरह से। अब सबसे पहले जो है वो हम करेंगे गले का मार्किंग। गला जो है वो हम रखेंगे डीप 2.5 और ब्रॉड होगा 2 इंच। अब हम ये जो निशान है ये वो सीधे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमने बैन लगाना है शर्ट के ऊपर। अगर हम कॉलर लगाएं तो हम शर्ट की जो फिटिंग है वो इस तरह से रखेंगे, गुलाई जो है, और अगर हम बैन लगाएंगे तो हम इस तरह से गुलाई करेंगे। अब हम करेंगे डाउन की कटिंग। सबसे पहले हम तीरा लेंगे। तीरा हमारा जो तैयार नाप है वो है 18 इंच, तो यहाँ पर मैंने
9 इंच पर निशान लगाया है और कंधा हमारा होगा 9 इंच। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है, 1 इंच कम करके। अब इस निशान को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह आर्म होल के निशान को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब होगी डाउन की कटिंग, तो डाउन जो है हमने रखना है 2.5 इंच। यहाँ पर 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब हम इस निशान को भी सीधा ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। इस तरह से। अब हमने जो कंधे का ये डाउन से लेके जो हमने निशान लगाया था नीचे चेस्ट तक, उसका हम हाफ करेंगे। ये हमारा टोटल 6 इंच था, तो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हमने फिर एक और निशान लगाया है 1.5 इंच पर। अब हम ये निशान भी सीधे ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान जो होते हैं ये कंधे की गोलाई का होता है निशान। आपने जो 1.5 इंच पर निशान लगाया होगा, आप वहीं से कंधे की गोलाई करेंगे तो बहुत ही अच्छी कमीज़ की फिटिंग बैठेगी। इस तरह से ये देखिएगा। इस तरह से आपके जो बाजू में है झोल आता है या सलवटें आती हैं वो नहीं आएँगी। इस तरह से। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम निशान लगा जा रहे हैं फिटिंग के। सबसे पहले हमने 5 इंच पे निशान लगाना है, उसके बाद हमने 7 इंच पर निशान लगाना है, ये हमारी पॉकेट्स का होल होगा और फिर उसके नीचे हमने फिर से 5 इंच का निशान लगाना है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएँगे, चेस्ट हमारी 20 इंच है तो हमने 10 इंच पर निशान लगाना है। कमर हमने 20.5 रखी है और हिप होगी हमारी यहाँ से भी 20.5। फिटिंग के निशान आप अपने हिसाब से ही लगाइएगा कि कस्टमर के सूट की हमने जो फिटिंग थी वो इसी तरह की थी, तो हमने उसी हिसाब से निशान मेजर किए हैं। अब हम ये निशान भी सीधे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से। अच्छा जी, ये हो गए हैं हमारे निशान ऊपर वाले हिस्से की कंप्लीट। अब हम करने जाएंगे इसकी कटिंग। सबसे पहले हम सिर्फ हमने फ्रंट के पार्ट की ही कटिंग करनी है। पहले गला कट करेंगे, उसके बाद हम डाउन की कटिंग करेंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ मैंने फ्रंट साइड की कटिंग की है इस तरह से। अब हम बैक साइड के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर मैंने तीरे से आगे निशान लगाया है। इसी तरह से हम जो है यहाँ से भी हमने 1 इंच ऊपर रखा है और ये हम निशान अब सीधे ड्रॉ कर रहे हैं। 1 इंच हमने बढ़ाकर रखा हुआ है चौड़ाई से भी और 1 इंच हमने लंबाई से भी बढ़ाकर रखा है। अब हम ये निशान भी गोल सीधे ड्रॉ कर लेंगे, गोलाई कर लेंगे कंधे की। इस तरह से हम अब ये भी कट कर लेंगे इस तरह से निशानों के ऊपर-ऊपर। अच्छा जी, आर्म होल की तो कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम फिटिंग के जो निशान हैं, जितना हमने सिलाई में कपड़ा लेना है उतना हम मार्जिन छोड़ के बाकी जो कपड़ा है उसको कट कर देंगे। इस तरह से मैं स्केल की मदद से निशान जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। हमने यहाँ पे आधा इंच जो है वो आधे इंच के ऊपर निशान लगाए हैं फिटिंग से आगे और बाकी कपड़ा जो है वो हम कट कर देंगे इस तरह से। अच्छा, यहाँ तो हो चुकी है सारी ऊपर वाले हिस्से की कटिंग। यहाँ पर भी हम छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे। अब हम जो है वो चाक और दामन की कटिंग करने जा रहे हैं इस तरह से। दामन जो है वो हमने रखना है 20 इंच, तो हम आधे इंच से कम जो है 1 सूत्र कम जो है वहाँ पे निशान हमने लगा लिया है। अब हम ये निशान भी सीधे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आधे इंच से 1 सूत्र कम पे कटिंग कर रहे हैं
इस तरह से ये हमारा जो चाक है, जो हमारा शर्ट का दामन है वो चौकोर बनेगा और चाक जो है वो ब्रीक फोल्ड होगा। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं पट्टी की कटिंग। तो यहाँ पर पट्टी जो है वो हमने रखनी है 12 इंच, तो हम 11 इंच पर निशान लगाकर कट कर देंगे। और पट्टी हमारी जो है वो 12 इंच की होगी। कट जो है वो पट्टी से 1 इंच कम ही रखना पड़ता है, ताकि जो हमारी पट्टी है वो 1 इंच ऊपर आएगी जो हमारा कट होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर तीरे की कटिंग करेंगे। ये इस तरह से मैंने पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है। तीरे की जो चौड़ाई है वो हमने रखनी है 5 इंच, इस तरह से। इसी तरह हम जो है सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने 3 इंच पर निशान लगाया है इस तरह से, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं गले के निशान। 2 इंच हमारा जो गला है वो ब्रॉड होगा यहाँ से भी, और 2 इंच डीप होगा। अब हम इसको भी गोल कर देंगे। जिस तरह हमने शर्ट के गले की गोलाई की थी उसी तरह से हम तीरे की भी गोलाई करेंगे। यहाँ पर बैन इस शर्ट पे लगेगा, तो आपने बड़े ही ध्यान से तीरे की और गले की जो है दामन उसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर भी हमने 3 इंच का तीरा जो है वो शोल्डर शोल्डर से हमने 3 इंच का तीरा रखा है, और इस निशान को भी हम तिरछा ड्रॉ करके इस पर हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हमने ये वाली साइड से अभी कटिंग नहीं करनी है, ये हम शर्ट के ऊपर बिछाकर फिर इसको कट करेंगे। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से अगर आप पहले कटिंग कर लेंगे तो फिर जो है आपका जो तीरा है वो सही नहीं बैठेगा, शर्ट के ऊपर झोल आएगा, खिंचाव पड़ेगा गले में। इस तरह से हमने सबसे पहले इसको बैक साइड के ऊपर इस तरह से रखना है। सिलाई का हमने दबाव रख के तो फिर इसको रखना है। अब इस तरह से हमने तीरे को उठा के फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से लेके आना है, दबाव का मार्जिन छोड़ के इस तरह से। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, ये देखिएगा। ये जो मैंने निशान लगाया है ये फ्रंट साइड से मैंने बराबर किया है। शर्ट की जो फ्रंट साइड है वो कम होती है इस तरह से। ये देखिए, अगर वहाँ पे हम जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ से कट करते तो कितना फ़र्क पड़ जाना था इसका। ये देखिएगा। अब हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने से जो कमीज़ के अंदर झोल आते हैं, गले में खिंचाव पड़ता है, वो नहीं पड़ेगा। अगर आप तीरा पहले ही कट कर लेते हैं तो वो जब लगाते हैं तो वो या तो गले से कम पड़ जाता है या बाजुओं से कम पड़ जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप तीरे की कटिंग करेंगे तो आपकी जो शर्ट है वो बहुत ही नफीस और अच्छे तरीके से बनेगी, किसी में जोड़ वोल नहीं आएगा उसके अंदर। ये देखिए, ये अभी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब शर्ट का फ्रंट और अच्छा जी, अब हम करेंगे साइड पॉकेट्स की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। शर्ट के दोनों तरफ ही हमने पॉकेट्स लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे 8 इंच चौड़ाई है कपड़े की, डबल फोल्ड करने के बाद, और 20 इंच हमने लंबाई लेनी है। अब हम इस तरह से एक साइड से 1 इंच के निशान पर डाउन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो है हमने कपड़े को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से जो कपड़े की लंबाई है वो 7 इंच तक हमने तैयार रखनी है। बाकी जो कपड़ा होगा वो उसका हमने नीचे से वो जो पॉकेट्स की थैली होती है वो बन जाएगी। इस तरह से ये देखिए, छोटे से कट मैंने लगा दिए हैं। इस तरह से इस तरह फोल्ड कर देंगे। और ये पॉकेट्स भी हो चुकी हैं तैयार।
अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है, डबल फोल्ड किया है इसको। स्लीव्स जो है वो हमने सीधे कट नहीं करने हैं, इसको हम तिरछा कट करेंगे। इस तरह से शर्ट की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी बैठती है। जेंट्स कमीज के जो बाजू होते हैं वो हमेशा ही तिरछे कपड़े के होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने कफ लगाने हैं। कफ हमारे होंगे तकरीबन 2.5 इंच के, तो उस हिसाब से हमने बाकी बाजू का जो लंबाई है वो रखनी है। यहाँ पर मैं बाजू की जो लंबाई है वो 22 इंच पर रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और यहाँ 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से इस निशान को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी जो फिटिंग है उसका निशान है। यहाँ पर हमने 8 इंच पर निशान लगाना है। कंधा हमारा होगा 9 इंच, तो हम सीधा जो है निशान वो 8 इंच पे लगाएंगे। तो जब हम इसकी गोलाई करेंगे तो ये 9 इंच तक तैयार रह जाएगा। यहाँ से हमने कलाई जो है वो 5 इंच रखनी है। अब हम इस निशान को भी अब हम यहाँ से 5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जो स्लिट है बाजू का, जहाँ पर पट्टी लगती है वो आ जाएगा। अब जो हमने निशान लगाया था वहां से लेके हमने इस तरह से फिटिंग के निशान लगा लेना है कंधे तक। अब हम कंधे की गोलाई करेंगे इस तरह से। अब हम दोनों पार्ट्स को इकट्ठे ही कटिंग करेंगे। यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़कर बाकी कपड़ा जो है वो हम कट कर देंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा इंच कपड़ा जो है वो फिटिंग के लिए छोड़ा है। यहाँ से हमने जो है, जहाँ पर हमारी सिलाई का निशान आएगा, हमने यहाँ से आधा इंच बढ़ाकर रखा है ताकि जब सिलाई आए तो बाजू के अंदर खींचना पड़े। अब हम यहाँ सिर्फ ऊपर के 2 पार्ट्स उठाकर फ्रंट साइड की कटिंग कर रहे हैं। अब हम बाजू को ऐसे पलटा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम रखेंगे पट्टी। अब हम इस तरह से दो दो पल्ले उठाएंगे और यहाँ पर होगी बाजू की स्लिट की कटिंग। ये हमने 5 इंच तक रखनी है। पट्टी हमारी जो है वो 6 इंच की होगी, तो यहाँ पर हमने जो स्लिट है वो 5 इंच पे रखना है। इस तरह से ये देखिएगा। अच्छा जी, ये बाजू भी हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।